पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय आध्यात्मिक पथ पर चलना। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली हम आत्माओं ने आध्यात्मिकता के विद्यालय में दाखिला ले लिया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी विषयों में प्रतिष्ठापूर्वक सफल होना। इसका अर्थ है कि ईश्वर से रूहानी समझ व शक्ति इतनी अच्छी तरह धारण कर ली जाए कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य व सत्यता से किया जाए। हृदय दयालु व परोपकारी बन जाए, न कभी दुख दें न दुख लें। भावनाएं शुद्ध हों, अर्थात इच्छाओं या आकांक्षाओं से रहित हों, और इन पवित्र भावनाओं का खुले दिल से दूसरों के साथ लेन देन किया जाए। सन्यासी बनकर व दिनोंदिन जीवन का त्याग करने से हम ये प्राप्तियां नहीं कर सकते थे। हम रहें तो संसार में, लेकिन सारी सांसारिक बुराइयों व नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन का ऐसा सफल विद्यार्थी बनने का समय अब है, इसमें मुझे स्वयं पर कभी संदेह नहीं करना। ईश्वर में विश्वास करने से उनकी सहायता मिलती है। ये सहायता और मेरा आत्मनिश्चय मुझ में आगे बढ़ने व उन्नति करने की शक्ति पैदा कर देंगे। ईश्वर मुझे सब कुछ दे रहे हैं, इसमें विश्वास रखिए और ईश्वर के समान बनने के मार्ग पर आराम से आगे बढ़ते जाइए। परमात्मा परम शिक्षक के रूप में ज्ञान का सागर, ज्ञान से हमें विवेकशील बनाते हैं, हमें योग्यताओं और विशेषताओं से भरपूर करते हैं, सृष्टि चक्र में जन्म जन्मांतर तक अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने और खुश रहने के लिए शिक्षित करते हैं। परमात्मा परम सद्गुरु के रूप में पवित्रता का सागर हमें मेडिटेशन की विधि सिखाते हैं, जिससे आत्मिक शुद्धता के साथ साथ हम शांति का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन को वरदानों से और प्राप्तियों से भरपूर करके जीवन के हर पहलू में सफल बनाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा हमें सिखाती है कि मन को तनाव व उतार चढ़ावों से मुक्त कैसे रखा जाए। जब आप स्वयं को परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होने देते हो तो उसका परिणाम होता है मन की चंचलता। आध्यात्मिक ज्ञान से आप एकाग्रता प्राप्त करते हैं तथा सुरक्षित रहते हैं। आपकी खुशी में वृद्धि होती जाती है और आप दूसरों की खुशी बढ़ाने में भी सहयोगी बनते हैं। ये संसार दुख का बड़ा बाजार है, यहाँ कुछ मत खरीदिए। एक अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा आपको समझदारी से खरीदारी करना सिखाती है। संसार के लोगों से केवल खुशी स्वीकार कीजिए, अतः ईमानदार होने का महत्व समझिए। जो श्रद्धालु हैं उनका ईश्वर से संबंध स्वतः जुड़ जाता है। श्रद्धा से ये तात्पर्य है जीवन के प्रति श्रद्धा, एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट: व्हाटएवर हैज हैपेंड इज फॉर द गुड। ही हुआ है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने अभिमान का त्याग कर दीजिए और अपनी बुद्धि को निर्मल बनाइए। स्वयं को दूसरों के प्रभाव में न आने दीजिए। मैं ईश्वर का बालक हूं, इस चेतना में स्थित होकर ईश्वर के महावाक्य सुनिए। लापरवाही से मत सुनिए, ध्यानपूर्वक, प्रेम से व आत्मसमर्पण के भाव से सुनिए। फिर जब आप विचार कर रहे हों या साधारण रूप में स्वयं से बात कर रहे हों, तब ये ध्यान रखिए कि ईश्वर ने क्या कहा है। आपका ईश्वर से संबंध जितना गहरा होगा, आप उतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। भय समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में हर चीज आसान लगने लगेगी। आप स्वच्छ, समझदार व श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए अपना समय सफल करें। ये पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की यही पढ़ाई का समय है, फिर सब परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गफलत नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ब्रह्मा बाप समान सब कुछ सफल करना है, भगवान का मददगार बनना है। और सच्ची सेवा तब कहेंगे जब यह ख्याल भी ना आए कि मैंने दिया। हम जो भी करते अपने लिए करते, हमारा भाग्य बनता। शिव बाबा तो दाता है, उनका यज्ञ चल रहा है और चलता रहेगा। इतने सब साधु महात्मा होते भी सृष्टि की ये हालत क्यों? क्योंकि बाप सिवाय कोई भी 100% आत्माभिमानी नहीं है। इसलिए बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना है, पवित्रता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी लंबा समय रहना है, याद, पढ़ाई और सेवा में अपना समय सफल करना है। तो चलिए आज सारा दिन अपने हर सेकंड, श्वास, संकल्प को ज्ञान, चिंतन, याद और सेवा में सफल करें, जिससे स्वतः हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, औरों का कल्याण होता रहेगा, अर्थात हमारा वर्तमान और भविष्य भाग्य दोनों श्रेष्ठ बनता जाएगा। ओम शांति।